जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और दिवाली की सभी को शुभकामनाएं। आई होप सभी की दिवाली बहुत अच्छी मनी होगी, सभी ने काफ़ी एंजॉय किया होगा। मैंने आपको मूल अधिकार में पार्ट 1 पढ़ा चुका था। अभी आपको पार्ट 2 में बताने वाला हूं कि पार्ट 2 में क्या क्या होने वाला है। ठीक है, मैंने पार्ट 1 में आपको 12 से, आपको पता मूल अधिकार 12 से लेकर 36 तक होता है। मैंने आपको आर्टिकल 12 और 13 बता चुका था। आर्टिकल 12 स्टेट के बारे में बताता है। आर्टिकल 13 जो कानून पहले से चले आ रहे हैं वो भी लागू रहेंगे जब तक वो हमारे देश के मूल अधिकारों का हनन ना करते हों। ये था आर्टिकल 12 और 13। अब आज से पढ़ते हैं आर्टिकल 14, 15, 16। एक एक पढ़ेंगे, बहुत डीपली और बहुत समझ के पढ़ेंगे। जरूर नहीं कि कुछ ज़्यादा जल्दबाजी में कुछ भी पढ़ लें, ये चीज़ें सही नहीं है। देखिए आर्टिकल 14 क्या कहता है। आर्टिकल 14 कहता है कि कानून के समक्ष समानता, यानी कि चाहे आप अपने घर में कोई भी बड़ी कास्ट के हो, छोटी कास्ट के हो, अपने घर में किसी को बुलाते हो ना बुलाते हो तो वो भी डिस्क्रिमिनेशन सही नहीं है। लेकिन अगर आप कानून यानी कि किसी भी कार्यालय में अगर कोई जाता है या फिर कोई नौकरी हो, चाहे सरकारी कार्यालय हो, अगर उसमें कोई एंट्री करता है तो तब आप एक सिर्फ भारतीय हैं, वहाँ आपकी जात नहीं पूछी जाएगी। सिर्फ आपके नॉलेज और आपके काम के अकॉर्डिंग आपको जॉब दी जाएगी या फिर आपकी जो भी समस्याएं हैं उसको हल किए जाएंगे। तो अगर आप अपने घर में देखो, नॉर्मली आप समाज में आज भी क्या है, जातिवाद बहुत ज़्यादा है, लोग छुआछूत करते हैं। ये कोई एक ना मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि आज भी हमें बहुत चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे राजस्थान में अभी एक दलित की बारात जा रही थी तो उसको घोड़े से उतार दिया गया, तो वो भी एक पॉजिटिव, वो भी एक डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव था, छुआछूत थी। ठीक है, लेकिन इसमें कहता है कि कानून के समक्ष सभी समान होंगे। आप अपने समाज में चाहे बड़ी कास्ट के हो, छोटी कास्ट के हो, भुनियार हो, राय हो, जो भी हो, लेकिन अगर आप कानून के जब दायरे में आएंगे तो आपके साथ समान व्यवहार हो जाएगा। वहाँ पे जाति, लिंग, ये सब चीज़ें नहीं देखी जाएंगी। ठीक है, ये चीज़ कहता है। मान के चलिए आप पुलिस थाने में जाते हैं, आप कितने ही बड़े साहूकार हैं, आप अपने जमींदार है, अपने गांव के बड़ी कास्ट के हैं, लेकिन एक तो पुलिस थाने में जैसे ही सरकारी कार्यालय में एंट्री करते हैं वहाँ पे अब सब कुछ खत्म। वहाँ पे सिर्फ आपके काम को देखा जाएगा और आप जो परेशानी लेके गए वो चीज़ देखी जाएंगी। वहाँ पे आपके कास्ट, रिलीजन से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो यही चीज़ है कि सरकारी जगह पे सारी चीज़ें क्या होंगी, समान होंगी। कानून का समान संरक्षण, इसी में एक और 14 का क कहता है कि कानून आपको संरक्षण भी देगा, यानी कि आरक्षण। अब संरक्षण में क्या आ गया, आरक्षण आ गया। बहुत इस पे विवाद होता है, बहुत लोग बोलते हैं आरक्षण रहना भी चाहिए, बहुत लोग बोलते हैं आरक्षण नहीं रहना चाहिए। इस पे बहुत ज़्यादा विवाद है, क्योंकि क्या होता है कि आरक्षण जो उस वर्ड है, वो जो बड़ी कास्ट वाले हैं वो कहते हैं आरक्षण सही नहीं है, आरक्षण आर्थिक आधार पे मिलना चाहिए, जो गरीब है उनको छूट मिलनी चाहिए, जाति के आधार पे नहीं। तो भाई हम कहते हैं कि समाज में आज भी भेदभाव है। आज भी क्या होता है कि बहुत सी ऐसी जगह, आज भी जो गटर का काम करने वाले होते हैं वो छोटी कास्ट के होते हैं। आज भी ज़्यादातर झाड़ू पोछा लगाने वाले वो छोटी कास्ट के होते हैं। समाज में आज भी पता चल जाता है बहुत जगह, यहाँ तक क्या बहुत ऐसी जगह है जहाँ मंदिरों में छोटी कास्ट को प्रवेश करने नहीं दिया जाता। तो जब तक आप समाज से जाति प्रथा को खत्म नहीं करेंगे, आरक्षण कैसे खत्म हो सकता है? यही चीज यहाँ पे बात आके अटक जाती है। इसलिए हमारे संविधान ने कहा है कि कानून आपको समान संरक्षण भी देगा। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, जाति, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर आपका साथ भेदभाव नहीं कोई कर सकता। अगर करता है तो आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में सीधे जा सकते हैं और उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। यानी कि अगर कोई अरुणाचल प्रदेश का रहने वाला है, असम का रहने वाला है, वो दिल्ली में आके काम करता है, तो आप उसके साथ ये भेदभाव कह के मना नहीं कर सकते कि तुम नॉर्थ ईस्ट साइड के हो तो हम तुमको काम देंगे। बिल्कुल भी नहीं। उसको पूरी तरीके से आज़ादी है पूरे देश में कहीं भी रहने की, कोई भी काम करने की। ठीक है, तो इसमें आपके साथ धर्म और जाति, इस पे एक आयुष्मान खुराना की बहुत अच्छी मूवी है आर्टिकल 15, आप जरूर देख सकते हैं, वो भी आ चुकी है। ये कहता है कि कानून के समक्ष धर्म, जाति, लिंग, वंश, धर्म का मतलब कोई भी रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेगा। जैसे आजकल जो मॉब लिंचिंग का मामला बहुत सुनते हो, चाहे आप राजस्थान का कठुआ हो या फिर कश्मीर का, या फिर आप अलवर का मामला देख लीजिए, ये सारे क्या है, कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग जैसे मामले होते हैं। वो धर्म के आधार पर लोगों को, एक भीड़ एक इंसान को मार देती है, वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं संविधान का हनन करती है। और संविधान देखो, संविधान बनाने वाले बहुत ज़्यादा दूरदर्शी थे लेकिन हम क्या, हम दूरदर्शी ना होते, हम नहीं जानते हैं कि हमें इतना अच्छा संविधान मिला, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसको फॉलो नहीं करते हैं, जिससे ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। आप किसी कास्ट के, चाहे छोटी कास्ट के हो, चाहे बड़ी कास्ट के हो, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता।
दूसरी चीज़ है वंश के आधार पर, आप किस वंश से ताल्लुक रखते हैं ये भी आपके साथ भेदभाव। लिंग के आधार पर भी भेदभाव नहीं कर सकता। आप लड़का है चाहे लड़की है तो आपको बराबर समान अधिकार मिलेगा। लेकिन आप फिर कहेंगे कि कहीं कहीं क्या होता है लड़कियों को ज़्यादा छूट मिलती है, तो भाई वहाँ पे बात आ जाती है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन एक ऐसा वर्ड है जहाँ पे कुछ आधार पे, यानी कि कुछ आधार पे उनको छूट देना जरूरी होता है, क्योंकि आज भी कहा जाता है कि समाज में उन्हें वो बराबरी नहीं मिली है जो उन्हें मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई थी आरक्षण खत्म करने के लिए, लेकिन खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह बात साफ बोली कि आज भी समाज में वो दायित्व या फिर वो समानता नहीं मिली है जो उनको मिलनी चाहिए, इसलिए आरक्षण अभी खत्म करने लायक नहीं है। अभी वो समय नहीं आया जब आरक्षण को खत्म किया जाए, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। ठीक है, इतने जन्म स्थान के आधार पर पूरे भारत में कहीं भी आप कश्मीर के लोग दिल्ली में आ सकते हैं, मुंबई में आ सकते हैं, यहाँ के लोग वहाँ जा सकते हैं, भेदभाव नहीं हो हटेगा। और 370 हटने के बाद तो और ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा हो गया। ये इतनी चीजें आती हैं। दूसरा चीज है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन की समानता, इक्वालिटी टू अपॉर्चुनिटी, यानी कि अगर नौकरियां आती हैं तो नौकरियों में आपको इन सभी के आधार पर आपको अयोग्य नहीं घोषित किया जाएगा। यानी कि अगर आप जाति लिंग के भेदभाव के आधार पर आपको ये नहीं कहा जा सकता कि आप इसमें एलिजिबल नहीं है, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। आपको कोई बस आप तैयारी करिए और आप नौकरी पाइए, तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन नौकरी में आपको जो आरक्षण मिल रहा है कि ओबीसी को 10%, ईडब्ल्यूएस है 10%, तो एसटीसी वालों को तो इतने % आरक्षण, तो फिर लोग कहते हैं कि फिर हमेशा कानून के समक्ष समानता कहाँ है। वो आरक्षण उनको मिल रहा है, वो बहुत पैसे वाले हैं फिर भी उन्हें आरक्षण मिल रहा है। तो वहीं पे बात आ जाती है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की, कि यहाँ पे आपको जाति और लिंग के आधार पर कुछ आरक्षण दिया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि औरतों को जो होते आरक्षण इसलिए भी दिया जाता है कि औरतों को आप बहुत समय पहले से ही समाज में काफ़ी दबा के रखा जाता था, तो औरतों को आगे बढ़ाने के लिए कि औरतों के साथ भी इक्वालिटी, मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिला के, चाहे आप देख लीजिए चाहे ट्रेन का ड्राइवर हो, चाहे बस का, चाहे एरोप्लेन का ड्राइवर, अब हर जगह औरतें मर्दों से कंधा मिलाकर चल रही हैं। और ये जरूरी भी है किसी देश को आगे बढ़ने के लिए। यत्र पूज्यन्ते नार्यन्ते तत्र पूज्यते देवता, यह आपने सुनी होगी कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। तो हमारे देश में ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आगे आने वाले समय में हमारे देश में नारी शक्ति जो है काफ़ी आगे बढ़ रही है और औरतों से, मर्दों से कंधे से कंधा मिला के चल रही है। और चाहे IAS हो या फिर किसी भी डिपार्टमेंट हो, वहाँ पर आपको एक नारी जरूर दिख रही है वहाँ पर काम करने के लिए। इसमें कहा जाता है जाति और लिंग में आरक्षण भेद के समान। इसमें 2 लिंग के आधार पर, जैसे कि अब मान के चलो कहीं पर बॉर्डर पर लड़ाई हो रही है, तो वहाँ पे अब लड़कियों को, औरतों को तो लड़ने के लिए भेजोगे नहीं। वहाँ पे तो आप जानते हैं बायोलॉजिकली थोड़ा सा मर्द ज़्यादा पावरफुल होते हैं फीमेल से, इसी वजह से वहाँ पे उनको थोड़ी सी ज़्यादा छूट दी जाती है। लेकिन फिर भी जो है, अब मान के चलो कहीं पे अगर 50% 100 सीटें हैं तो वहाँ पे 20 सीटें निकलेंगी फीमेल के लिए और 80 सीटें निकलती है मेल के लिए। आरक्षण अलग से आरक्षण। लेकिन ऐसा आप ये तो कह सकते हैं कि जब समानता है तो 50 लिख ले मेल के लिए, 50 लिख ले फीमेल के लिए। लेकिन आप ये बात जानते हैं, कड़वा सच है कि अगर एक मर्द अगर कमाता है तो हमेशा अपनी औरत को चाहता है कि हम उसको रानी बना के रखें, लेकिन एक औरत कमाती है तो सबसे पहले वो अपने हस्बैंड को नौकर बनाना शुरू करती है। ये कड़वी सच्चाई है। अगर एक 50 मान के चलो, अगर 50 अगर एक लड़कियों की नौकरी लगती हैं तो वो 50 बेरोजगार से शादी नहीं करेंगी सारी की सारी, ये 100% है। लेकिन अगर 80 मेल्स की नौकरी रखती है तो इसमें से पक्का है कि वो 70 बेरोजगार से शादी करने के लिए तैयार रहते हैं। ये कड़ी सच्चाई है और ये औरत मर्द दोनों को ही समझनी चाहिए। तो ये है कि आर्टिकल 16 तक। अब आर्टिकल 17 में आपको पढ़ाऊंगा राइट टू इक्वालिटी। ये किसी नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे आप बिल्कुल समझ के। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। ये पार्ट 2 है, नेक्स्ट पार्ट 3 में बनाऊंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।